हेलो दोस्तों। मेरा नाम है केशव नारंग और इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं LIC आईपीओ के बारे में। दोस्तों काफी सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे जहां पे LIC आईपीओ की डिटेल्स के बारे में आपको पता चल गया होगा, डेट्स के बारे में पता चल गया होगा। तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करने वाले हैं। पहले पॉइंट में हम समझेंगे कि किस तरीके से इंश्योरेंस का बिजनेस काम करता है और जिस इंश्योरेंस का बिजनेस किस तरीके से काम करने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली जो हमारे टर्म प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लेन इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं। सेकंड होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम समझेंगे कि किस तरीके से LIC इसके अंदर स्टैंड करता है और किस तरीके से ग्रोथ प्रोजेक्शन दिख रहे हैं यहां पर LIC के बारे में, वो समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों चौथा हम समझेंगे, थोड़ा सा की डिटेल समझ लेंगे डेट्स वगैरह के बारे में कि क्या क्या आईपीओ डेट्स हैं LIC के और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में समझेंगे। और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन या बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं इस आईपीओ के बारे में, तो वो मैं इन्वेस्ट करूंगा या नहीं करूंगा उसके बारे में बताऊंगा, और अगर आप उसके अंदर क्या करना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सारी बातें हम आज आपसे करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरीके के अपडेट्स आपको आते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से और जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो मैंने आपको बताया पार्ट हमारा होगा कि इंश्योरेंस बिजनेस। तो दोस्तों बेसिकली इंश्योरेंस बिजनेस को अगर समझने की कोशिश करें तो इंश्योरेंस बिजनेस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि 100 लोग को अगर प्रीमियम दिया है, मतलब 100 लोगों ने, मैं लेट से अगर मैं 100 लोगों के मरने के ऊपर बेट करता हूं, मैं अगर 100 लोगों की डेथ के ऊपर बेट करता हूं, तो यह बात बड़ी पॉसिबिलिटी इस चीज की बहुत हाई है कि 99.995% जो लोग होंगे वो एक साल के अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो वो नहीं मरेंगे, और 2-3% ऐसे लोग होंगे जो शायद उनकी डेथ हो जाए। तो बेसिकली ये जो डेथ के केस में मेरे को जो उनको वहां पर जो उनका कवर है वो उनको देना पड़ेगा, वो लोग ये 95% जो लोग जो इस रिस्क से बच गए, मतलब जिनकी डेथ नहीं हुई, वो उसको फाइनेंस करते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक फंडा होता है इंश्योरेंस का, जहां पे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल होते हैं और एक पर्टिकुलर रिस्क को वहां पे मिटिगेट करने के लिए बहुत सारे लोग, जो लोग उस रिस्क से मिटिगेट नहीं हो पाते, उनको फाइनेंस करते हैं। इस तरीके से दोस्तों प्रोबेबिलिटी के ऊपर चलता है ये बिजनेस। बेसिकली 100 के 100 लोग कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, 100 के 100 लोग एक साथ कभी नहीं मरेंगे, इस तरीके की चीजों पे इंश्योरेंस का बिजनेस चला करता है दोस्तों। उसके बाद हम अगर ये समझने की कोशिश करें, जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं इंश्योरेंस के अंदर, आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट भी होते हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ आप प्लेन वेनिला प्रोडक्ट भी होते हैं। तो ये क्या होते हैं उसको बारे में समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। एक तो होता है अपना प्लेन टर्म प्लान, जिसमें आपका अगर मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, तो उस वाले केस में आपको सम एश्योर्ड मिल जाता है, और अगर आप प्रीमियम जो पे कर रहे हो अगर नहीं होता है तो वो वहां पर वेनिश हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। आपको नए साल उसको रिन्यू कराओगे तो दोबारा से आपका कवर चल जाएगा। तो ये प्लेन वेनिला टर्म प्लान्स होते हैं जहां पे प्योरली जो आपका रिस्क है वो कवर किया जाता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जहां पर साथ साथ आपको इन्वेस्टमेंट करने का भी मौका मिलता है, जैसे कि यूलिप प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने इंडोमेंट प्लान्स होते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इसमें क्या होता है, जो भी पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वो करने के बाद, मान लो 10 साल का आपने प्लान लिया या 20 साल का आपने प्लान लिया, उसमें आपको रिस्क कवर तो मिलता ही है, साथ के साथ आपका इन्वेस्टमेंट भी वापस किया जाता है। उसके ऊपर जो भी रिटर्न मिल जाता है तो उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के साथ आपको रिटर्न भी दिया जाता है। दोस्तों बहुत टाइम से अगर LIC की आप बात करोगे तो बेसिकली इंश्योरेंस मतलब LIC के नाम से जाना जाता है, और बेसिकली इंश्योरेंस का मतलब कहीं ना कहीं हमारे देश में इन्वेस्टमेंट था, जो धीरे धीरे अब चेंज हो रहा है नए प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंसेस के आने के बाद, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अवेयरनेस होने के बाद ये सारी चीजें दोस्तों थोड़ी चेंज होनी स्टार्ट हुई हैं। तो दोस्तों ये दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं बेसिकली, जैसा मैंने आपको बताया इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना बहुत जरूरी है कि बेसिकली अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं तो आप एक इंश्योरेंस लें, और अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट करें। दोनों को कभी कंबाइन मत करें, ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो प्योरली इन्वेस्टमेंट बेसिस पर डिसीजन लें, और अगर आप कोई ना कोई रिस्क मिटिगेट करना चाह रहे हैं, उसके लिए इंश्योरेंस लेना चाह रहे हैं, तो बेसिकली उस रिस्क के ऊपर ध्यान दें। तो दोस्तों अगर इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, ये तो मैंने आपको कस्टमर के पर्सपेक्टिव से बताया, अगर मैं यही चीज इंश्योरेंस कंपनी के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इंश्योरेंस कंपनी को किस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा फायदा होता है, तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट जैसा आपको दिख ही रहा है कि इसमें तो इंश्योरेंस कंपनी को पैसा लेने के बाद पैसा देना भी पड़ेगा, लेकिन जो प्लेन टर्म प्लान्स होते हैं उसके अंदर इंश्योरेंस कंपनी को पैसा वापस नहीं देना पड़ता है। वो बेसिकली अगर वो रिस्क वो इवेंट होता है तो ही आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स में इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा फायदा होता है, जबकि जो दूसरे तरह का प्रोडक्ट है, जो इन्वेस्टमेंट बेस्ड प्रोडक्ट है, उसके अंदर कंपनी को कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता, बेसिकली वहां पर उनके मार्जिन थिन होते हैं।
तो दोस्तों अगर एलआईसी की बात करें, एलआईसी अब तीसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, एलआईसी कहां स्टैंड करता है इसके अंदर, तो दोस्तों एलआईसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट में ज्यादा स्टैंड करता है। मतलब एलआईसी जो है वो बेसिकली जो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बेचता है वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं। अब उसके रीजन बहुत सारे हैं, जैसे कि जो इनका अपना नेटवर्क है, एजेंट नेटवर्क जिनके थ्रू ये बेचते हैं, वो बेसिकली टर्म प्लान्स को इतना पुश नहीं करते, बिकॉज उसके अंदर उनको उस तरीके के रिटर्न्स नहीं मिलते। और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बेचना आसान होता है एक इंश्योरेंस एजेंट के लिए, क्योंकि वहां पर उस कस्टमर को ऐसा नहीं लगता कि उसका पैसा खत्म हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक ऐसी इंडियन मेंटालिटी आ जाती है कि उसका पैसा खत्म हो जाएगा अगर वो सिर्फ सिर्फ टर्म प्लान्स में इन्वेस्ट करता है। तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट जो एलआईसी है उसका मेजर बिजनेस बेसिकली इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से आता है, जो कि एक बिग नेगेटिव मैं मानूंगा एलआईसी के लिए। दूसरा, एलआईसी की अगर आप देखोगे तो बेसिकली ऑनलाइन जो प्रेजेंस है, मतलब जितने भी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स हैं जैसे एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, और भी जितनी इंश्योरेंस कंपनी है, बेसिकली उनकी प्रेजेंस बहुत अच्छी है ऑनलाइन एग्रीगेटर्स के ऊपर, या फिर आप अगर ऑनलाइन उनको जाके सर्च करते हैं। एलआईसी की भी ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पे भी आप जाके परचेज कर सकते हो, बट इतना स्मूथ नहीं है। और एग्रीगेटर्स के ऊपर तो एलआईसी की प्रेजेंस बिल्कुल है ही नहीं। बेसिकली जो धंधा करते हैं वो सारे एजेंट्स के थ्रू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये मेजर डिफरेंस कर देता है एलआईसी और बाकी इंश्योरेंस कंपनियों के बीच से, जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इंश्योरेंस कंपनीज के अंदर एलआईसी का मार्केट शेयर पिछले 5-7 सालों के अंदर 8-9% कम हुआ है, जबकि इंडस्ट्री 20% के आसपास से बड़ी होगी। लेकिन एलआईसी का मार्केट शेयर धीरे धीरे घटता जा रहा है, बिकॉज एलआईसी अभी भी पुरानी लेगेसीज में घुसा हुआ है, जो एक मेजर डिसएडवांटेज है कंपनी के लिए। लेकिन दोस्तों अब इसका आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आने के बाद बहुत चीजें सॉल्व भी हो सकती हैं, थोड़ी ट्रांसपेरेंसी बढ़ सकती है कंपनी के अंदर, और जिस तरीके से इसको प्राइस किया गया है वो वाली चीज भी एक बार इन्वेस्टर के हाथ में, अगर आप बाकी इंश्योरेंस कंपनियों से कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये अभी फेयरली प्राइस्ड कंपनी होगी एलआईसी, जहां पे आपको ठीक ठाक, मतलब और इंश्योरेंस कंपनियों के मुकाबले एक ठीक प्राइस पे आपको ये कंपनी मिल रही है। तो दोस्तों मैंने आपसे 3 मेजर पॉइंट डिस्कस कर लिए कि इंश्योरेंस का बिजनेस क्या होता है, एलआईसी की अगर बात करें तो वो कहां स्टैंड करता है, और किस तरीके से 2 प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मैंने आपको बताया किस तरीके के इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट के अंदर होते हैं। दोस्तों फोर्थ बात करते हैं इसके अंदर अपना किस तरीके की डिटेल्स है आईपीओ की, कब ओपन हो रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर मैं देखूं एलआईसी का जो 4 मई को जब मैं वीडियो बना रहा हूं, तो 4 मई मैं 1 मई को वीडियो बना रहा हूं, आप हो सकता है इस वीडियो को बाद में देख रहे हो, बट 4 मई का इसका आईपीओ शुरू हो रहा है। 10 रुपए पर शेयर फेस वैल्यू होगा, और 902 रुपए से 949 रुपए का इसका प्राइस बैंड है, जहां पर बेसिकली ये यहां पर जाके लिस्ट होगा इन प्राइस के आसपास। ऊपर नीचे होता है, नीचे होता है, वो एक अलग कहानी है, वो बाद में देखते हैं। इशू साइज जो है वो बेसिकली लॉट साइज जो है वो मतलब 15 शेयर्स का है। तो रिटेल का जैसे आपको पता है 2 लाख रुपए तक मैक्सिमम इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके अंदर बेसिकली जो अमाउंट जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो बेसिकली 21,000 रुपए इसके अंदर, मतलब 45 रुपीज पर शेयर के हिसाब से आपको रिटेल कैटेगरी में डिस्काउंट मिलता है। और अगर आप पॉलिसी होल्डर हो तो भी आपको एम्प्लॉय डिस्काउंट भी आपको 45% के आसपास मिलेगा, 45 रुपीज पर शेयर मिलेगा। और अगर आप इसके पॉलिसी होल्डर हो तो आपको और ज्यादा, आई थिंक 60 रुपीज के आसपास तक का डिस्काउंट मिलता है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी। तो 4 तारीख को ओपन होने जा रहा है, 9 मई को आपका ये क्लोज होगा, और इस बिटवीन उसके बाद जब ये उसके बाद मार्केट के पता है 16 तारीख को ये ट्रेड हो जाएगा, मतलब लिस्ट हो जाएगा, उसके बाद आप ट्रेडिंग कर पाओगे 16 मई के बाद। तो दोस्तों ये की डिटेल्स थी। जो अगर आपका पॉलिसी का जो आपके पास एलआईसी पॉलिसी अगर वो आपके पैन कार्ड से लिंक है और उसी डीमेट से आप लगा रहे हो तो बेसिकली आपको वहां पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों एक की डिटेल थी जो मैं एलआईसी आपके आईपीओ के बारे में आपसे शेयर करना चाहता था। अब लास्ट में अगर मैं देखूं कि क्या मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, क्या मैं इसके बारे में क्या सोच रहा हूं, तो दोस्तों पर्टिकुलरली मैं आईपीओ के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करता हूं। मैं भी इस एलआईसी आईपीओ में मतलब मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर उसके बाद लिस्ट हो जाता है, लिस्ट होने के बाद मैं कुछ क्वांटिटीज की जरूर रख लूंगा, क्योंकि आने वाले टाइम में निफ्टी के अंदर जरूर आ जाएगा, तो वो एक बार हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। बट ये कोई ग्रोथ कंपनी मेरे को भी एज ऑफ नाउ नहीं लग रही है, क्योंकि बिकॉज मैंने आपको बताया कि एजेंट नेटवर्क और किस तरीके से ऑनलाइन प्रेजेंस जो इनकी कम है वो इनको कहीं ना कहीं हिंडर करेगी आने वाले टाइम में ग्रोथ करने से। अगर कुछ चेंज होता दिखता है और कुछ किसी ना किसी स्ट्रेटजी के अंदर अगर कुछ ऐसा दिखता है तो एक बार मैं इस पर जरूर मतलब एक बार जरूर दोबारा सोचेंगे। बट अभी एज ऑफ नाउ जिस तरीके के फिगर्स हैं, जिस तरीके की चीजें हैं, वो बेसिकली अभी अलाउ नहीं करती है मेरे को कि मैं इस तरीके के आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करूं। तो दोस्तों ये मैं आपसे पूरी डिटेल आज से आपसे शेयर करी, और अगर आपको कुछ और इसमें डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, और अपना भी बताएं कि अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं।
और किस टॉपिक पे आप वीडियो मेरे से चाहते हो वो भी मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बता सकते हैं, ताकि मैं उस पर भी आपको वीडियो दे पाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो वैल्यूएबल लगा है, तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूं, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कई नए टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय बाय, नमस्कार।